हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कभी आपने सोचा आप क्या कर रहे हो? कभी नहीं सोचा होगा। और खैर, आपकी गलती भी नहीं है। आप क्यों सोचोगे? क्योंकि हमारा ऐसा कल्चर ही है जिसमें सोचने का बंदे को मौका ही नहीं मिलता है। हाँ, आप ये काम जरूर करते हो, किसी को भी देखा 1 मिनट में आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देते हो। अगर उसको ऑब्जेक्टिफाई करना इतना आसान है किसी दूसरे को, तो कभी आपने अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई किया? अपने आप देखो, अपने अंदर देखो कि आपके अंदर क्या खूबी है, क्या आप करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने का हमारे पास टाइम नहीं है, खुद के बारे में सोचने का मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरे को 1 मिनट में ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अपने आप पे शोध करो कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या बनना चाह रहे हो। आपको नहीं पता है अपनी लाइफ के बारे में। एक्चुअली में आपको कुछ भी नहीं पता है। बस दूसरे को देखा, किसी को ऑब्जेक्टिफाई किया, किसी के बारे में कोई नुस्ख निकाले, कमी निकाली, खूबी निकाली। बट अपने अंदर क्या खूबी है वो आपने कभी नहीं निकाली, क्योंकि उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। और अगर टाइम है भी, तो ये हमारा कल्चर इतना मीठा है कि इसकी मिठास में हम उसको अपने अंदर का शोध करना ही नहीं चाहते। इस मिठास का जो इसमें जो स्वीटनेस है उसको ही लेना चाहते हैं। भाई, इसमें जो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये केवल आपको बर्बाद कर रहा है। आप पहले कभी सोचो ठंडे दिमाग से कि आप क्या करना चाह रहे हो। एक्चुअली में आप हो क्या, आपको क्या करना चाहिए, आपके अंदर जो खूबी है, आपके अंदर क्या खूबी है। किसी ने कुछ भी आके बोल दिया, कोई भी आता है बोल देता है, अरे बेटा तेरे को ये नहीं, ये करना चाहिए, तो इससे बेटर आजकल ये सारे लड़के इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सारे ये कर रहे हैं। अब तेरे को अगर यूपीएससी करनी है तो उसमें सफल नहीं, अरे यार कुछ भी करो। अगर किसी दूसरे के बोलने पे आपने इंजीनियरिंग कर भी ली, तो उस इंजीनियरिंग में आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सक्सेसफुल हो जाओगे, मान लिया, आपकी तरह से सोच लेता हूँ, आप सक्सेसफुल हो गए। आप सक्सेसफुल होके क्या करोगे? उसकी पीक लेवल पे पहुंचोगे, वहां पे आपके पास केवल कुछ नहीं होगा, ओनली स्ट्रेस। आप इतना डिप्रेस्ड हो जाओगे स्ट्रेस से कि आपको खुद सोचने में मजबूर हो जाओगे कि मैं क्या करूं। अगर वहीं पे आप यूपीएससी या यूपीआई, जो भी आपका दिल था, होटल मैनेजमेंट, आपने वो होटल मैनेजमेंट किया, आपका मन था होटल मैनेजमेंट का। अगर आप अपने मन से होटल मैनेजमेंट किया, अगर आप उसमें सफल नहीं भी होते हो, अगर आपके चुने हुए रास्ते पे सफल नहीं होते हो, बट फिर भी आप चाहो, तो वहाँ पे आपको वो दुख नहीं होगा जो आप इंजीनियरिंग करके वहाँ पे जो डिप्रेस्ड होते हो, जो प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स से जितना आपको स्ट्रेस हो जाता है, वो स्ट्रेस आपको आपके डिसीजन में नहीं मिलेगा। जो आप डिसीजन लोगे, जैसे एग्जांपल, आपने कोई भी 5 स्टार का खाना खाया, ठीक है, आपको अच्छे से पसंद आया, और एक दिन सिचुएशन ये हुई कि आपको खुद घर पे खाना बनाना पड़ा। आप सोचो, आप 5 स्टार जैसा खाना बना सकते हो? नहीं बना सकते। लेकिन आपका खुद का बनाया हुआ खाना जो सुकून, जो खुशी आपको देगा ना, वो 5 स्टार होटल के खाने से आपको कभी नहीं मिली होगी। तो खुद का ओपिनियन जो होता है, जो खुद की सोच होती है, जो खुद का दिल करता है करने के लिए, वो करो आप, ना कि जो दुनिया आपसे करवाना चाह रही है। दुनिया तो चाह ही रही है कि जहाँ सारे जा रहे हैं उसी तरफ जाओ। अगर आपका कुछ भी है, आपके दिल में क्या है, आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप डॉक्टरी करो, और आपको अगर इंजीनियरिंग में धकेला जा रहा है, आप जाके वो खुशी नहीं पा सकते। डॉक्टरी में अगर आप बड़े डॉक्टर नहीं बनोगे, कुछ छोटे भी डॉक्टर बन जाओगे, फिर भी आपको वो खुशी मिल सकती है जो आपको चाहिए। क्योंकि जब खुद के बनाए हुए में खाने में भले ही टेस्ट नहीं है, लेकिन वो आपको पसंद आ रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है ना, वो खुशी मिल रही है। और वही अगर दूसरे का बनाए हुए खाने में कुछ नमक भी कम है, तो आप बोल दोगे यार इसमें थोड़ा नमक कम था। अपने में चाहे मिर्ची नहीं है, नमक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन खुशी है। लाइफ में क्या है? खुश रहना है। लाइफ में कुछ भी करोगे, आप बड़े इंसान बनोगे, किस लिए बनोगे? खुश रहने के लिए। तो किसी दूसरे के डिसीजंस पे, किसी दूसरे के बोलने पे अपने आप को चेंज मत करो। बस अपने आप पे, खुद पे एक वो करो, एक रिसर्च करो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कभी नहीं सोचता बंदा, बल्कि सोचना चाहिए। ये सोचने से आपको क्या है, कुछ भी नहीं मिलेगा तो इंस्पिरेशन तो पक्का मिलेगी ही मिलेगी। इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। अगर इसमें जो आपने सोचा, जो डिसाइड किया वो कर रहे हो, उसमें अगर प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो उसका सामना आप खुशी खुशी कर सकते हो, उसे खुशी खुशी झेल सकते हो, ना कि जो आपने किया उसको।
तो अपने डिसीजन खुद लो। बच्चों के लिए आप किसी बच्चे को, अरे तेरे भाई ने ये कर लिया, तेरे चाचा के लड़के ने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया। अगर बंदा लेफ्ट जा रहा है, उसको पसंद है कि वो स्पोर्ट खेलेगा, आप बोल रहे हो नहीं तो यूपीएससी करेगा, अरे भाई वो स्पोर्ट में उसका माइंड इतना आगे निकल चुका है, वहाँ से वो फिर वापस आएगा, इस पे चलेगा, इस पे चलते चलते उसको वो खुशी नहीं मिलेगी। पहले तो उसको वहाँ से यहाँ तक रिकवर होने में टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ से आगे भी जाएगा, उसमें भी उसको टाइम लगेगा ना। तो यहाँ से वहाँ तक की दूरी, अगर यही दूरी वो इधर अगर तय करता है इस वे में, तो स्पोर्ट में पक्का वो सक्सेसफुल हो सकता है। स्पोर्ट में ही नहीं, एनीबॉडी। जो आपका गोल है, आपने जो डिसाइड किया है, जो करना चाहते हो, उसी पे ध्यान दो, उस पे फोकस करो। किसी के बोलने से या कुछ भी मक्खियों के भिनभिनाने से आपके कानों में कान के पर्दे नहीं फटने चाहिए, ठीक है। मक्खियाँ जो होती हैं उनका काम भिनभिनाना ही है, वो एक्चुअली में भिनभिनाएंगी। तो उनके भिनभिनाने से तुमने अगर रास्ते बदल दिए कि इस पे मक्खियाँ हैं, इस पे चलते हैं, इस पे आगे चल के और कुछ बड़ा मिल गया, तो वहाँ तो आप बिल्कुल आउट ही हो जाओगे। तो थोड़ा अपने आप पे रिसर्च करो, कभी अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करो, ठीक है। इस दुनिया में दुनिया के बोलने से कहीं कुछ नहीं होता है। दुनिया में लोगों का काम ही है बोलते रहना, एक दूसरे को डिमोटिवेट करना। हाँ, कुछ लोग होते हैं मोटिवेट करते हैं। अगर आपको वो रास्ता पसंद है, आपको दिल से लग रहा है, आप उसी रास्ते पे चल रहे हो, अगर उसमें आपको कोई मोटिवेट कर रहा है तो आपके लिए बहुत बेटर है। अब आप चल रहे हो, उस रास्ते से अलग मोटिवेट कर रहा है, तो उसके मोटिवेशन से आप अपना रास्ता ही बदल दिए। तो ये आपकी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें केवल और केवल आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम से डिप्रेशन आएगा, डिप्रेस्ड हो जाओगे, वो खुशी नहीं मिल सकती। आपको मैंने इतना बेस्ट एग्जाम्पल दिया है, खुद का खाना बनाया हुआ खाने का एग्जाम्पल दिया। नमक मिर्ची ना हो लेकिन पसंद आता है। 5 स्टार के होटल में या कोई 7 स्टार के होटल में आपको थोड़ा सा नमक कम मिल गया, मिर्ची ज़्यादा मिल गई, तो वो आपको पसंद नहीं आता है। जब आपको खाना पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने कैरियर के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि किसी के बोलने से आप कोई भी डिसीजंस, कोई भी अपना गोल, कोई भी अपना लक्ष्य किसी के बोलने से ही चेंज कर दिया है। कैरियर के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति इतने भी मतलब कि लापरवाह मत बनिए कि आपको आगे चल के कोई रास्ता ही ना दिखे, बस